जय हिंद साथियों, मैं उपदेश शुक्ला मेठी से। साथियों, आज आपके पास जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, साथियों प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। साथियों, होता क्या है कि जो मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आज, इस कॉन्सेप्ट का ऐसे कॉन्सेप्ट की जब चर्चा करते हैं साथियों, देखिए हल्का क्वेश्चन साथियों बहुत आते हैं, लेकिन हल्के क्वेश्चन में साथियों जैसे ये नहीं पूछा जाता है कि हाँ जो है ये सब बातें पुरानी हो गई। हाँ कि हमारे जो है भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प क्या है, फूल है। तो उसके मेथड में हमको अंदर से एग्जामिनर जो होते हैं वो अंदर से प्रश्न देखते हैं, लेकिन वही मेथड से देते हैं। तो चलते हैं साथियों, मैं आपको आज क्वेश्चन की तरफ दिखाने जा रहा हूँ कि हाँ कैसे क्वेश्चन के अंदर हलना है, इस क्वेश्चन को कैसे इसको जो है निचोड़ करना है क्वेश्चन का। ठीक, तो चलता हूँ, देखिएगा साथियों। तो मैं चलता हूँ अपने व्हाट्सएप पर, आपको पीडीएफ द्वारा दिखाऊंगा साथियों। तो मैं चलता हूँ अपने व्हाट्सएप पर देखिएगा। ये क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो ये क्रांति और खतरा का प्रतीक है साथियों। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? ये समर्पण का प्रतीक होता है साथियों। पीला झंडा किसका प्रतीक है? संक्रामक रोगों का प्रतीक है। आधा झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है साथियों? राष्ट्रीय विविधता का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक होता है। कमल का फूल किसका प्रतीक है साथियों? सभ्यता और संस्कृति का। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है साथियों। जो इस समय साथियों 3 राज्यों में जो है ये राजकीय राजकीय पुष्प है साथियों। 3 राज्यों का जो है राजकीय पुष्प है कमल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है साथियों। आज़ादी के पहले राष्ट्रीय पशु जो है साथियों शेर था हमारा, ठीक है। लेकिन सन 1967 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब दूसरा पीडीएफ पर चलते हैं, दूसरे पीडीएफ की ओर। दूसरे पीडीएफ में क्या दिया है, नहीं सॉरी साथियों, ये रंग होके आ गया। हाँ, तो देखें साथियों, इसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। ये देवनागरी लिपि में लिखी है साथियों। सत्यमेव जयते इसका राष्ट्रीय वाक्य है। उपनिषद मुंडोक निषद से उद्धृत है साथियों। ये स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को हुई थी राष्ट्रीय चिन्ह का, ठीक है। इसका प्रयोग साथियों सरकारी नोटों पर होता है। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीकों का प्रयोग, राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतीकों का प्रयोग सरकारी नोटों पर मिलता है, आप देखें भी होंगी। सत्यमेव जयते में का मतलब होता है सत्य की जीत होती है साथियों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तीलियाँ 24 तीलियाँ रहती हैं इसके बीच मध्य में। और पट्टियाँ का रंग साथियों 3 कलर का होता है, केसरिया, सफ़ेद व हरा, ठीक है। और इसके बाद साथियों पीडीएफ चौथे पर चलता हूँ। पीडीएफ चौथा क्या दिखाई दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है साथियों। वैज्ञानिक नाम इसका पायुक्त स्टेटस है। स्थापना इसकी 26 जनवरी 1963 में हुई थी। वाहन जो है राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, ये कार्तिक भगवान का ये वाहन है साथियों। अब भारत का राष्ट्रगान की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, 11 पंक्ति में ये उल्लिखित है। भाषा बांग्ला भाषा में, अनार सोनार भाषा में लिखी गई है। नदी का उल्लेख गंगा यमुना का मिलता है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। गान गाने का समय 52 सेकंड का है। और मन में अगर गीत कर रहे हैं तो इसका से 20 सेकंड में है साथियों। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुई थी, सॉरी साथियों। अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था इसका 1911 में। अपनाया गया ये 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन साथियों उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय गीत है साथियों वंदे मातरम, सॉरी साथियों, वंदे मातरम। रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे चटर्जी भी कहते हैं। ऑप्शन में कहीं कहीं पर चट्टोपाध्याय भी दे सकते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये उद्धृत है साथियों आनंद मठ उपन्यास से, 1882 ईस्वी में उद्धृत था। पहली बार राष्ट्रीय गीत पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने गाए थे। और गाना गाने की अवधि जो है, समय की अवधि होती है साथियों 65 सेकंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड साथियों। भाषा बांग्ला भाषा में है। अधिवेशन 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में ये उद्धृत किया गया साथियों, ठीक है। अब चलते हैं साथियों यूपी के बारे में। कहते हैं, सब लोग कहते हैं यूपी में काबा। तो चलते हैं, देखते हैं यूपी में काबा, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसको भी पहले बताया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश होता है साथियों। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह मछली है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं। अभी भारत का मैनचेस्टर जैसे विकल्प में आ जाए तो उसमें अहमदनगर रहेगा साथियों, ठीक है। उत्तर प्रदेश के में 5 महानगर हैं जो इस प्रकार हैं साथियों: लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, ठीक है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है साथियों उत्तर प्रदेश में। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो इस समय वर्तमान स्थिति में है साथियों उत्तर प्रदेश के एकमात्र पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हुए हैं श्री। फिर उसके बाद साथियों आता हूँ PDF पर दिखाता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं साथियों। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है साथियों। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है साथियों। मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अब भी देखा जाए साथियों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी बने हैं। लोकसभा सीट 80 है साथियों। राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या महोब में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र जिला साथियों लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि में जिला गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में 18 महाजनपद हैं, 18 मंडल हैं साथियों। तो इस प्रकार हैं। तो क्वेश्चन का निचोड़ करना चाहिए साथियों। जैसे क्वेश्चन में घुसने की कोशिश करो कि हाँ एक किसी कॉन्सेप्ट का बात करें तो उसमें साथियों घुसने का प्रयास किया करो कि हाँ एक कॉन्सेप्ट कैसे आ गया इसके अंदर और क्या क्या मिल सकता है हमें। जैसे अभी जो है 2 जून 2014 को वहाँ की जो है साथियों वो तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और 1961 ईस्वी में जो है गोवा बना केंद्र शासित प्रदेश। और 1987 ईस्वी में जो है साथियों वो गोवा राज्य बना था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 2000 में 3 राज्य की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथियों छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ये बिहार में स्थित है साथियों। और एक राज्य और था, ये 2000 में बनी थी साथियों, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, डेट में 1 से लेके 10 तक जनवरी के डेट में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा। यही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतनी बातें हैं, बहुत चीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो उसमें निचोड़ है उसको देखना चाहिए साथियों, जो इम्पोर्टेंटली हो, ठीक है। तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।